Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, explain the process of the civil disobedience movement in the countryside. Next is, why did the rich peasants of Uttar Pradesh and Gujarat join the civil disobedience movement? Next is, describe any three features of the civil disobedience movement of 1930. Next question is, evaluate any three features of the peasant movement during civil disobedience movement in India. The next question is, mention three reasons by which the rich peasant communities took active part in the civil disobedience movement. And the next question is, describe the participation of the rich and poor peasant communities in the civil disobedience movement. यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चंस गिवन है, इन सभी क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया है कि पीजेंट्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में. Let's see the key concept. So the key concept is participation of different social groups in civil disobedience movement. जो नेशन वाइड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑर्गेनाइज होता है उसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग तरीके के सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेट करते हैं एंड पीजेंट्स ग्रुप वाज वन ऑफ देम. लेट्स सी द पॉइंटर्स. फर्स्ट पॉइंट इज, in the countryside, rich peasant communities like the patidars of Gujarat and the jats of the Uttar Pradesh were active participants. अब क्या होता है कंट्री साइड मतलब कि जो विलेज एरिया, जो रूरल एरिया है, वहाँ पे जो कंट्री साइड में रिच पीजेंट्स थे, अमीर किसान थे, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक्टिवली. दे वर लाइक पाटीदार्स फ्रॉम गुजरात एंड जाट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश. सेकेंड इज, दे सफर्ड मोस्ट ड्यूरिंग द Great Depression. Their cash income disappeared and they found it impossible to pay the government revenue demands. अब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन फ्रॉम ईयर 1929 टू 1932. ये यूएसए में आता है मेनली, बट इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे वर्ल्ड पे दिख रहा होता है और इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट दिख रहा होता है. तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से सबसे ज़्यादा पीजेंट सफ़र करते हैं. उनकी जो कैश इनकम होती है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, बट गवर्नमेंट फिर भी रेवेन्यू डिमांड्स अपनी सेम रखती है डिस्पाइट द प्रॉब्लम्स पीजेंट सफ़र. थर्ड पॉइंट इज, दे डिमांडेड a reduction in revenue, but government refused. This led to a widespread resentment. Rich landlords participated in the boycott programs and refused to pay revenues. For them, the fight for Swaraj was a struggle against high revenues. अब क्या होता है, जो पीजेंट्स होते हैं, जो रिच पीजेंट्स होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उनकी मेन डिमांड होती है कि जो रेवेन्यूज उनसे कलेक्ट किए जाते हैं उसे कम कर दिया जाए, रिड्यूस द रेवेन्यूज. बट गवर्नमेंट जो होती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, वो इस चीज़ के लिए मना कर देती है, इट रिफ्यूजेज. और उसकी वजह से एक वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट होने लगता है. वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही है. रिच लैंडलॉर्ड्स जो थे वो पार्टिसिपेट करते हैं बायकॉट प्रोग्राम्स में और वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम रेवेन्यूज़ पे नहीं करेंगे. उनके लिए स्वराज का मतलब, जो स्वराज के लिए वो फाइट कर रहे थे, इट जस्ट मेंट दैट अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू. फोर्थ पॉइंट इज, बट दे वर हाईली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ in 1931 without the revenue rates being revised. Later, when the movement was restarted in 1932, many of them did not participate. अब क्या होता है, पहले तो वो डिमांड कर रहे होते हैं कि ये जो रेवेन्यू हमसे डिमांड किया जा रहा है उसे कम कर दो, बट ऐसा नहीं होता है और उसके पहले ही मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया जाता है. उसके पहले जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको ईयर 1931 में कॉल ऑफ कर दिया जाता है और इस वजह से जो रिच पीजेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, दे आर हाईली डिसअपॉइंटेड. फिर जब 1932 में अगेन मूवमेंट को रीस्टार्ट करते हैं तो मैनी ऑफ द पीजेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इस मूवमेंट में. The fifth point is, the poor peasantry participated, demanding their unpaid rent to the landlords to be remitted. They joined a variety of radical movements often led by socialist and communist. अब ये सब बात तो रिच पीजेंट्स की हो गई है. जो पुअर पीजेंट्स हैं उनकी डिमांड ये थी कि हमारा जो अनपेड रेंट है, लैंडलॉर्ड्स को जो हमें रेंट देना है, जो हमने अभी तक के पे नहीं किया, इट इज़ अनपेड रेंट, उसको रेमिटेड कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए कि अब आगे वो पे ना करना पड़े. और इसी डिमांड को फुलफिल करवाने के लिए वो बहुत सारे रेडिकल मूवमेंट्स में ज्वाइन करते हैं. दोज रेडिकल मूवमेंट्स वर ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट.
इस तरीके से हम पीजेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन देख सकते हैं इन दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।